अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़हर रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है कि डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है और इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं और कहां से ये हासिल किया जा सकता है, क्या क्या इसके लिए प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। ये तमाम की तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है। जी तो नाज़रीन, डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो है वो बेसिकली इसको जो मौत का सर्टिफिकेट या जो है वो कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी शख्स की फौत हो जाने को जाहिर करता है, इसको डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं। डेथ सर्टिफिकेट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो अगर तो वो जो शख्स है वो हॉस्पिटल में फौत हुआ तो जो हॉस्पिटल वाले एक पर्ची आपको देते हैं वो साथ में रिक्वायर्ड होती है। अगर घर में फौत हुआ है तो आपको 2 गवाहान के साथ बयान हल्फी लगाने पड़ते हैं। प्रोसीजर इसके लिए होता है कि आपने मुतलका यूनियन काउंसिल में एक फॉर्म मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको डेथ सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें तमाम के तमाम कवाइफ को लिखा गया होता है कि क्या क्या उसके में उसका मतवफ़ी का नाम यानी फौत होने वाले का नाम, उसकी वल्दियत, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके तमाम कवाइफ लिखे जाते हैं। इसके लिए जो रेलिवेंसी है कि कौन अप्लाई कर सकता है, वो रिश्तेदारों में से कोई भी शख्स जो है वो अप्लाई कर सकता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म पे ही जो है वो लिखना पड़ता है कि जो आपका मुतवफ़ी के साथ क्या रिश्तेदार है और उसकी डेट ऑफ डेथ लिखी जाती है, क्या क्या उसकी मौत की वजूहात हैं वो लिखी जाती है। यानी सपोज एक्सीडेंट से डेथ हुई है, जो है वो कुदरती बात है यानी तभी मौत मरा है, या जो है कोई हॉस्पिटल में किसी बीमारी की वजह से मरा है, ये तमाम की तमाम उसमें क्वाइफ को दर्ज करके यूनियन काउंसिल में जमा किया जा सकता है। जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल वेरिफिकेशन के बाद उसके लिए एक और चीज़ जो है वो जिनने जनाजा पढ़ाया है उसका जो है वो अटेस्टेशन भी साथ में होती है। तो ये प्रोसीजर को फॉलो करके हम जो हैं वो जमा करवाते हैं यूनियन काउंसिल में। यूनियन काउंसिल जो है वो हमें एक सर्टिफिकेट जारी करती है जिसको डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि जिसको बाद में हम नादरा में भी इंदराज करवा सकते हैं। तो ये डेथ सर्टिफिकेट होता है। हाँ, अगर जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर दें डेथ सर्टिफिकेट के लिए तो वो यूनियन काउंसिल जो जारी करेगी। उसके बाद 161 दिन से 180 दिन के दौरान जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इसको जारी करेगा। 180 दिन के बाद असिस्टेंट कमिश्नर जो है आपको कोर्ट से डिग्री लाने के लिए कहेंगे कि भाई 180 दिन चूंकि गुजर चुके हुए हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है डेथ का, आपने डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया, आप कोर्ट से डिग्री लेके आए, उसके लिए आपको एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना होगा कोर्ट में। दावा इस्तक़रार हक़ होता है, इसमें आप अपनी जो है वो दावा लिखेंगे, साथ में अपने 2 गवाहान की शहादत करवाएंगे। कोर्ट एक डिग्री इशू करेगी जिसको डिक्लेरेशन की, जिसमें वो डिक्लेयर करेगी कि ये शख्स जो है वो वाकई इतना अर्सा पहले जो है वो कम से कम 6 माह पहले फौत हो चुका हुआ है। वो डिग्री ला के आप यूनियन काउंसिल में जमा करवाएंगे और यूनियन काउंसिल आपको एक डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देगी। ये तमाम का तमाम प्रोसीजर होता है डेथ सर्टिफिकेट के मतलब। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद मालूमात के लिए, आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 030748344330 पर। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज ज़हर रशीद संधू एडवोकेट हाई कोर्ट, इसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके नज़र में लाहौर में कोई मुस्तहिक शख्स मौजूद है जो अपनी जो है वो कानूनी अखराजात को पूरा नहीं कर सकता तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको अपनी लीगल सर्विसेज फराहम करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप पे